नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 100 नेशनल पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजन। काम की बात में आपका स्वागत है और काम की बात में हम आज बात करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट यानी हॉलमार्किंग, सोने के जो दाम है और जो हॉलमार्किंग की जो समस्या आ रही है उसको लेकर आज हम इस काम की बात में चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा किन मेहमान से करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान आकाश जिंदल जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और सारी आगे की बड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। सर आकाश जी, आपका स्वागत है टीवी 100 नेशनल। धन्यवाद सर, जिस तरीके से दिक्कत का सामना ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात की जाए, हॉलमार्क जो केंद्र हैं उनमें कमी आ रही है। जो सोने की खपत है और जो हॉलमार्किंग अब पहले जो 2-4 दिन में हो जाती थी, अब उनको करने में समय आ रहा है, जिसको लेकर जो है सोने और जो कंज्यूमर्स हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप समझते हैं इससे, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आपका ऑडियो मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जितना मैं क्वेश्चन से मेक आउट कर पाया हूं, आप शायद हॉल मार्किंग की बात कर रहे हैं। देखिए, हॉल मार्किंग का प्रोसेस सरकार ने शुरू किया है और इसके पीछे इंटेंशन ये है कि ज्वेलरी के कारोबार को बढ़ावा दिया जाए, ग्रोथ दी जाए। क्योंकि हॉल मार्किंग से क्या है, कस्टमर को एक तसल्ली रहती है कि हाँ, मुझे प्योर ज्वेलरी मिलेगी। तो उससे क्या है, ज्वेलरी का बिजनेस बढ़ सकता है। ऑलरेडी जो ज्वेलरी का बिजनेस है, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। ये तो एडवांटेज की बात हो गई। एडवांटेज में मैं आऊंगा। सर, मेरी आवाज मिल पा रही है आकाश जी आपको? आपकी आवाज कम मिल रही है, इसीलिए मुझे आपका क्वेश्चन जो है एज्यूम करना पड़ रहा है। या तो आप वॉल्यूम बढ़ाइए। आई हैव टू एज्यूम योर क्वेश्चंस। सर अगर हो सके तो, अगर ठीक है, मैं आवाज को टेक्निकल एरर है उसको खत्म करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सवाल मेरा यही है, जो हॉलमार्किंग है उसके एडवांटेज पे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो ग्राहकों को और जो हॉलमार्क करने में जो समस्या बढ़ रही है, पहले जो 1 महीने पहले जो नियम लागू किया था और जो हॉलमार्किंग पहले भी होती थी, लेकिन अब जो हो रही है उससे समस्या भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जब लोगों का ये कहना है, जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, वो उनका कहना है कि जो ऐसे में जो हमारा जो व्यापार है वो दूसरे राज्यों में सट जाएगा ऐसे में अगर होगा तो। सर, इस पर मैं आपसे व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि जो ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली व्यापारियों के साथ बैठे, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से बिजनेस सफर कर रहा है, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। एक नया रेजिम, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। अब उसके अंदर शुरुआत में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ जगह ये मैंने सुनने में आया है कि हॉलमार्किंग सेंटर्स की अवेलेबिलिटी को लेके इशू आ रहे हैं। कुछ जगह ये भी सुना है कि हॉलमार्किंग के लिए जो टाइम लग रहा है उसको लेके इशू आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कॉस्ट का इशू आ रहा है। कई तरह के इश्यूज हैं। देखिए, एक नया सिस्टम है, एक नई टेक्निक है, एक नया सेटअप आया है, तो उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो उसमें मेरा सरकार को ये क्लियर कट एज एन इकोनॉमिस्ट सजेशन है कि जल्द से जल्द व्यापारी जो व्यापारी भाई हैं उनके लीडर्स के साथ बैठ के उनके इश्यूज को समझ के उसको रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि बेसिकली बिजनेस को ग्रो कराना बहुत जरूरी है और सरकार का काम बिजनेस को ग्रोथ कराना है, वो भी खासकर जब इकोनॉमी डाउन चल रही है। तो आई थिंक अगर कुछ टेक्निकल इशू हमारे व्यापारी भाइयों को आ रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली उनके साथ बैठ के उनके इश्यूज को समझा जाए और उनके हिसाब से उन्हें रेजोल्यूशन दिया जाए, ताकि वो बिजनेस आराम से कर सकें। वो बिजनेस करेंगे तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगे, तभी जीडीपी ग्रोथ होगी, तभी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन आकाश जी, क्या इससे लगता है कि कॉर्पोरेट जगत को फायदा होने वाला है हॉलमार्किंग से? एडवांटेज की अगर बात की जाए तो आप शायद हॉलमार्किंग के फायदों की बात पूछ रहे हैं। जी हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से हॉलमार्किंग का बहुत बहुत फायदा होने की संभावना है। इससे क्या है, कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ, मुझे प्योर चीज मिल रही है। अब जब कॉन्फिडेंस कस्टमर के अंदर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, ट्रेड या बिजनेस के वॉल्यूम बढ़ जाएंगे और बिजनेस के वॉल्यूम बढ़ने से सबको फायदा होगा, हमारे व्यापारी भाइयों को फायदा होगा। साथ ही साथ ये ज्वेलरी का ऐसा कारोबार है जिसके अंदर बहुत सी मैन पावर को जॉब्स मिल रही हैं। हिंदुस्तान में जॉब्स की भारी कमी है। ऑलरेडी मई में मैंने कितने शो अनएम्प्लॉयमेंट पे कर दिए होंगे, तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ जब प्योरिटी की बात होगी तो एक और चीज पे हमारी काफी स्ट्रेंथ बनेगी, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। अब हिंदुस्तान की जो क्राफ्ट्समैनशिप है, हिंदुस्तान के जो सुनारों का हुनर है,
वो दुनिया भर में माना जाता है और आज से नहीं, कन्वेंशनली माना जा रहा है। तो ऐसे में जब चीज की प्योरिटी की श्योरिटी होगी तो हिंदुस्तान से मेरा मानना है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कि हम बहुत से गोल्ड ऑर्नामेंट या और ऑर्नामेंट एक्सपोर्ट कर पाए। अगर एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो फॉरेक्स भी कमाएंगे, फॉरेक्स का डेफिसिट भी कम करेंगे, डॉलर के दाम भी कम होंगे और इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो आई थिंक ओवरऑल हॉलमार्किंग जो है व्यापारी भाइयों के लिए, कस्टमर के लिए, इकोनॉमी के लिए, सरकार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए अच्छी चीज है। बिल्कुल सर, लेकिन लगातार जो है सोने की चमक और जो सोना चांदी की जो सराफा बाजार में सोने की और चांदी की जो चमक है लगातार बढ़ती जा रही है। अनुमानित ये है कि दिवाली तक ये 50,000 तक पहुंच सकता है, 50,000 तक पहुंचने से पहले लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उनको एक नियम, एक जो है अंतिम तिथि दे दी है, यानी कि लास्ट डेट दे रखी है कि 31 अगस्त तक आपको जो है पुराना स्टॉक जो खत्म करना है। और ऐसे में जो पहले 1-2 दिन में जो हॉलमार्क हुआ करता था, सेंटर्स की भारी कमी है। गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, जलगांव की अगर बात की जाए महाराष्ट्र के, तो वहां पर भी यही कहना है कि अब जो पहले 1-2 दिन में हो जाता था हॉलमार्किंग, वो अब जो है काफी दिन लग रहे हैं अभी उसको हॉलमार्किंग करने में। ऐसे में जो पुराना स्लॉट है वो कैसे खत्म होगा सर? ये बड़ी चिंतित विषय है, गंभीर विषय है सर सामने। I have to again assume your question. Your voice is very low. Now, what I can assume from your question is कि आप सोने और चांदी के फ्यूचर परफॉर्मेंस या भाव की बात कर रहे हैं कि क्या होगा, तो उसमें मेरा ये मानना है जी, सोना चांदी के भाव आगामी जो है अगर दिवाली तक बात की जाए तो दिवाली तक उसके भाव जो है 50,000 के पार होने वाले हैं, ऐसा अनुमानित है। लेकिन उससे पहले वो पुराना जो स्लॉट खत्म नहीं होगा, आकाश जी मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच पा रही हो, पुराना स्लॉट अगर खत्म नहीं होगा तो अब नया माल कैसे बेचेगा व्यापारी वर्ग? क्योंकि हॉलमार्किंग में दिक्कत आने लगी है, HUID नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कहा कि कई टेक्निकल इश्यूज हैं, उसमें सरकार को चाहिए व्यापारी भाइयों के साथ बैठे, इमीडिएट मीटिंग करे और इस तरह के इश्यूज को समझे और रिजॉल्व करे। रेजोल्यूशन होना चाहिए इनका। देखिए, एक नया सिस्टम शुरू हुआ है तो प्रैक्टिकली कई ऑपरेशनल इश्यूज आएंगे, तो इसमें बहुत जरूरी है कि सरकार को जो गोल्ड के ट्रेडर्स हैं उनके लीडर्स के साथ बैठ के उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ के उसको सोल्यूशन दिए जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, ये सोल्यूशन दिए जाए, सोल्यूशन मिलने चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है हॉलमार्किंग की, लेकिन ये पॉलिसी इस तरीके से इंप्लीमेंट की जाए कि व्यापार को कोई नुकसान ना हो, यानी इम्प्लीमेंटेशन भी इसका स्मूथ होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में जो हर्डल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन में जो बिजनेस को लॉस हो रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम, वो सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो सकती हैं। सिर्फ बात किस चीज की है? डायलॉग की, कम्युनिकेशन की। तो आई थिंक एक डायलॉग होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ये इश्यूज कोई ऐसे बड़े इश्यूज नहीं है कि रिजॉल्व नहीं हो सकते। दीज इश्यूज कैन बी वेरी वेल रिजॉल्व। द ओनली थिंग इज वी नीड टू हैव अ डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड टॉप बिजनेस लीडर्स ऑफ गोल्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी। एग्जैक्टली सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर। लेकिन एक सवाल मेरा इस बीच है कि जो लोग जानना चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं या फिर छोटे वायर्स हैं जो खरीदते हैं सर, जो सोना खरीदते हैं छोटा मोटे तरीके से तौर पर जो है खरीद लिया घरों में शादी के टाइम, क्या उनको भी हॉलमार्किंग से उनको फायदा होने वाला है? क्या उनको भी इस चीज का फायदा मिल सकता है सर? देखिए, हॉलमार्किंग का फायदा तो सभी को मिलेगा। आप नहीं शादी के लिए खरीद रहा है कोई, अब शादी के लिए जो गोल्ड खरीदा जाता है उसमें तो इमोशनल एंगल आ जाता है। 20-20 साल 25-25 साल उसको रखा जाता है। तो हॉलमार्क चीज हो तो उसमें उसको एश्योरेंस रहेगी कि हाँ, जो मेरे पास चीज है वो अच्छी है, प्योर है, बढ़िया है। देखिए, होता क्या है कि 10 साल 15 साल 20 साल बाद ज्वेलरी के ट्रेंड चेंज होते हैं, तो उसके बाद बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उस पर्टिकुलर ज्वेलरी को एक्सचेंज करके और ज्वेलरी लेना चाहें, या कई बार गोल्ड प्राइसेस का पीछे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन रहा है, लोग उसको इनकैश करना चाहते हैं, तो इसलिए प्योरिटी तो चाहेंगे ही चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से हॉलमार्किंग का कांसेप्ट तो होना चाहिए। देखिए, हमारे कंट्री में इतने सालों से गोल्ड परचेज करने का ट्रेडिशन रहा है। ये ट्रेडिशन, मैं तो इंडिया की हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स को लीड करता हूं, आज से 5000 साल पहले से है, BC से चल रहा है। ज्वेलरी खरीदना, ज्वेलरी जो है हमारे यहाँ अपने परिवार के लोगों को, अपनी बहुओं को, अपने ग्रैंडसन ग्रैंड चिल्ड्रन को देना ऑस्पिशियस,
शुभ भी माना जाता है और हमारे यहाँ शगुन के रूप में भी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ गोल्ड ज्वेलरी की एक बहुत बड़ी रोबस्ट मार्केट है, अलग अलग ओकेजन पे हम देते हैं। इतनी बड़ी मार्केट और बहुत कम कंट्रीज में है और हम बहुत गोल्ड खुशी से पहनते हैं। तो ऐसे में इस मार्केट को मैं अभी भी कहूंगा कि हमने अंडर पेनिट्रेट किया हुआ है। तो हॉलमार्किंग जैसे जैसे कॉन्सेप्ट फैलेगा, लोगों को तसल्ली होगी कि हाँ, मैं जो ज्वेलरी ले रहा हूँ वो प्योर है, अच्छी है, तो इससे ओवरऑल ट्रेड को फायदा होगा। हमारे जो व्यापारी भाई इन्वॉल्व है गोल्ड की सेलिंग में, उनको फायदा होगा, कस्टमर्स को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू होगा और सबसे बड़ी बात मैं अगेन रिट्रेट करूंगा, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज बहुत खुलने की उम्मीद है। आप अभी शॉर्ट टर्म दिक्कतों की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म दिक्कतें हैं और मैं आपके साथ हूं कि शॉर्ट टर्म दिक्कतों का रेजोल्यूशन मिलना चाहिए, बट आप शॉर्ट टर्म दिक्कतों के साथ ओवरऑल बड़ी पिक्चर भी देखिए, ओवरऑल जो है विजन की तरफ भी देखिए कि लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करने वाले हैं। ये है कि क्या जिस तरीके से आधार कार्ड से अब जो है मूलभूत जो लोगों की पहचान होती है, क्या ऐसी ही कोई आइडेंटिटी HUID करके हॉलमार्किंग की सुविधा जो है अब गोल्ड में हो जाएगी? क्योंकि गोल्ड तो पहले से ही हॉलमार्किंग हुआ करता था, अब लेकिन बड़े स्तर पर जो है, इस बड़े पैमाने पर इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, कवायद में लगे पड़े हैं। आकाश जी, हॉलमार्किंग गोल्ड में अवेलेबल थी बट सब जगह कंपल्सरी नहीं था, तो कस्टमर के पास ऑप्शन थी कि हॉलमार्क वाला लेता है या नॉन हॉलमार्क लेता है। अब ये जो HUID का कॉन्सेप्ट है, इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाएगी, तो इससे जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, अभी पोर्टल में कुछ इश्यूज हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन पोर्टल को हमें पूरा हाई क्वालिटी का टेक्निकली बहुत अच्छा बनाना होगा, अदरवाइज HUID का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। थोड़ी सी कुछ इश्यूज आ रहे हैं छोटे मोटे, वो भी मुझे रिपोर्ट बताया गया है। आई एम नॉट श्योर whether those issues are there or not, but since I spoke to a friend who is into ज्वेलरी ट्रेड, he told me that there are certain issues। तो मेरे हिसाब से तो HUID का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और आगे चल के इस पोर्टल से बहुत लोगों का फायदा है। हाँ, अगर कोई दिक्कतें हैं उस पोर्टल में, मुझे नहीं पता उसके बारे में, somebody has told me, अगर कोई दिक्कतें हैं तो उनको ठीक है रिमूव किया जाए और आगे चल के इस पोर्टल से मेरे हिसाब से काफी फायदा होने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी बातें साझा करने के लिए, तमाम जो क्वारीज थी, जो डाउट्स थे उन्हें क्लियर करने के, क्योंकि लोगों के पास जो है, लोगों के पास यही अवसर है और यही सवाल हमारे पास लोग भेज रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है कि जो गोल्ड का, अब गोल्ड लेने के लिए HUID जो सुविधा दी जा रही है, हालांकि पहले भी सुविधा थी, मैं बताना तरीके से पहले भी ये सुविधा थी कि किस तरीके से हॉलमार्क को और तरीके से जो ग्राउंड पर उतारा जाए, जमीन पर उतारा जाए, जो लोग हैं, व्यापारीगण हैं, उनको जो है आसानी हो हॉलमार्किंग लेने से। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि आपके लिए कि किस तरीके से काम की बात पर अगर बात की जाए तो कि किस तरीके से हॉलमार्किंग का जो सेंटर है वो बनाया जाएगा, जिससे कि अब जितना भी गोल्ड खरीदेंगे आप, उसका जो ब्यौरा है वो जहां से आपने खरीदारी की है वो वहां पर उपलब्ध होगा। यानी कि अब आपका जो सोना है वो खतरे में नहीं होगा, जैसे कि पहले चोरी वोरी होने के चांसेस हुआ करते थे, लेकिन अब उसका ब्यौरा, सारा ब्यौरा कि किसका सोना है, किस आईडी से निकला है, तो वो आईडी अब जनरेट हो जाएगी। लेकिन सामने जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत यही है कि किस तरीके से सेंटर्स इजाफा किया जाए, जो व्यापारीगण हैं वो किस तरीके से जो है जल्दी से जल्दी जो सोना है उसको स्लॉट को खत्म कर सके, यानी कि जो लास्ट डेट रखी है उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। तो हमारे साथ खास मेहमान थे आकाश जिंदल जी। आकाश जिंदल जी इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे चर्चा की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फ्यूचर में भी अब इसके साथ साथ देखिए हॉलमार्किंग जब बढ़ेगी तो ऐसे में रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार लोगों को बढ़ेगा, वहां पर जो मझले व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वहां पर एक जो है अच्छा उनको स्टाफ चाहिए होगा जो कि लगातार जो है उसको हॉलमार्किंग कर सके, उनका ब्यौरा रख सके। तो ऐसे में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और ऐसे में जो आपके गोल्ड की जो सिक्योरिटी है वो भी सही बढ़िया लेवल पर हो जाएगी। तो फिलहाल की काम की बात में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए TV 100 नेशनल।